Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is third part of electrophilic aromatic substitution reaction of benzene. Previous two parts में students हम nitration, sulfonation और halogenation को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं and today we will discuss Friedel-Crafts alkylation and acylation in detail. सबसे पहले हम Friedel-Crafts alkylation की definition देख लेते हैं. The substitution of alkyl group to a benzene ring in the presence of a Lewis acid catalyst aluminum trichloride to form an alkylated benzene is called Friedel-Crafts alkylation. ठीक है, इसी डेफिनेशन को हम जनरल रिएक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं कि बेंजीन में जब हम अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड कैटलिस्ट तो ये हमारे पास अल्काइलेटेड बेंजीन बन जाता है. ठीक है, तो अब हम इसका जो है वो मैकेनिज्म देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारे पास रीएजेंट और कैटलिस्ट से मिलकर बन रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोट डाउन करें कि अगर हमने अल्काइलेशन करनी है तो हम अल्काइल ग्रुप कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अल्काइल हैलाइड से लेकर आ रहे हैं. तो ये रिएजेंट हो जाएगा और लिविस एसिड जो है वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा. ओके और यहाँ पर हमारे पास मैकेनिज्म में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, reagent and catalyst will react to form a strong electrophile that is alkyl ion. ठीक है, and a negative anion. Next step is the formation of phenonium ion. phenonium ion कैसे बनता है स्टूडेंट्स, बेंजीन रिंग में से जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ऑन पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हम लिखने में तो ये लिखते हैं या बोलने में कि इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हम एरो इस तरीके से लगाएंगे. ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन से जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और ये यहाँ पर देखें रिंग में से रिमूव हो रहा है और आर ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है. जब रिंग में से पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो रिंग पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो चुका है और उसने बॉन्ड बना लिया विद अल्काइल ग्रुप. नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फिनोनियम आयन का पॉजिटिव साइन जो है वो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटॉन रिमूव करेंगे और इस तरीके से ये सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होगा टू मेक द पाई बॉन्ड. तो यहाँ पर ये देखें ये शिफ्ट हो रहा है इस तरीके से और पॉजिटिव साइन रिंग में से शिफ्ट होकर हाइड्रोजन के ऊपर चला जाएगा और वो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन की फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज द रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट. तो हाइड्रोजन आयन एन आयन के साथ मिलकर हमारे पास कैटलिस्ट बना रहा है और हाइड्रोजन हैलाइड बना रहा है. ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम Friedel-Crafts acylation देखेंगे. The substitution of acyl group to the benzene ring in the presence of Lewis acid catalyst aluminum trichloride to form acylated benzene is called Friedel-Crafts acylation. जिस तरीके से कार्बन की जो चेन होती है उसको जनरली हम R से शो करते हैं, तो उसी तरीके से हमारे पास अगर कार्बन चेन के साथ अगर कार्बोनिल ग्रुप लग जाता है तो वो हमारे पास एसाइल ग्रुप हो जाता है. तो उसको हम जनरली आर सी डबल बॉन्ड ओ से शो करते हैं. ठीक है, तो ये एसाइल ग्रुप हो जाएगा. अगर एसाइल ग्रुप को अगर हम सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे तो हम जो है कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, एसाइल हैलाइड. ठीक है, जैसे कि अगर अल्काइल ग्रुप अटैच करना था, सब्स्टिट्यूट करना था बेंजीन रिंग में तो हमने अल्काइल हैलाइड यूज किया था. तो अगर एसाइल ग्रुप अटैच करना है तो हम आर की जगह एसाइल ग्रुप ले लेंगे. ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स. तो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन का जो हाइड्रोजन है और एसाइल हैलाइड का जो हैलोजन है वो दोनों मिलकर हाइड्रोजन हैलाइड बना देंगे और एसाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा. ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, एसाइल हैलाइड जो है वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके एसाइलियम आयन बनाएगा दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, और साथ एनाइन बन जाएगा. एंड सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ फिनोनियम आयन. अब स्टूडेंट्स हम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमें फिनोनियम आयन जो है वो इजीली पता चल गया कैसे बनना है. ठीक है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि व्हेन इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स तो आपने एरो किस तरह से लगाना है, इस तरीके से. ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन से आपने कार्बन के ऊपर जो है वो एरो लगाना है. ठीक है, आर के ऊपर नहीं लगाना.
और इस तरीके से जो अटैचमेंट होगी, बॉन्ड बनेगा। ये देखें, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास रिंग के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और कार्बन के साथ अटैचमेंट शो हो रही है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो ये वाला ग्रुप जो एसाइल ग्रुप है वो इस तरीके से अटैच करते हैं कि यहाँ पर वो आर के साथ इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन। तो ये एक रॉन्ग है, ठीक है। आर के साथ अटैचमेंट नहीं होगी, बॉन्ड नहीं बनेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, ठीक है। नाउ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द फिनोनियम आइन। तो ये किस तरह से होता है, इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, प्रोटॉन रिमूव होगा। ये देखें, ये शिफ्ट हो रहा है और हमारे पास कार्बन के ऊपर रिंग के ऊपर जो पॉजिटिव साइन था वो अब खत्म हो गया है और हमारे पास एसाइलेटेड बेंजीन बन चुका है, ठीक है, अलोंग विद प्रोटॉन। और लास्ट स्टेप में ये जो प्रोटॉन है ये एनाइन के साथ मिलकर जो है वो कैटलिस्ट रीजनरेट कर देगा और उसके साथ बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन हैलाइड बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्काइलेशन या एसाइलेशन के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? डायरेक्टली नहीं आएगा कि फेराइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन का मैकेनिज्म लिख दें, बल्कि क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि हमारे पास बोला जाता है कि इथाइल बेंजीन प्रिपेयर करें, ठीक है, प्रिपेयर इथाइल बेंजीन फ्रॉम बेंजीन एंड राइट डाउन इट्स मैकेनिज्म। जब आपने इथाइल बेंजीन प्रिपेयर करना है तो आपको पता चल गया कि अब हमने आर नहीं लिखना, आर की जगह इथाइल ग्रुप होगा, ठीक है। और स्टार्टिंग फिर आपने यहाँ पर इथाइल क्लोराइड ही लेना है और साथ AlCl3 लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने रिएक्टेंट्स को चूज करके प्रोडक्ट बनानी है जो कि स्पेसिफिकली आपसे पूछी जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर ये फेराइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो रिएक्शन है, क्योंकि ये पूछा जाता है मोस्टली और इसमें हमसे जो है वो जो प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है वो एसीटोफिनोन, ठीक है, प्रिपेयर एसीटोफिनोन। तो पहले हमें अगर एसीटोफिनोन की स्ट्रक्चर आती होगी तो हमें पता चलेगा कि हमने बनाना क्या है, ठीक है। तो ये एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर है, प्रिपेयर एसीटोफिनोन फ्रॉम बेंजीन, ठीक है, बेंजीन से प्रिपेयर करें एंड राइट डाउन इट्स मैकेनिज्म। तो अब हमें यहाँ से देख लेना चाहिए कि बेंजीन के साथ असल में जो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है वो एसाइल ग्रुप है, ठीक है। और एसाइल में भी हमें जब CH3 का पता चल गया तो इस ग्रुप का स्पेसिफिक नेम हो जाएगा एसीटाइल, ठीक है, एसीटाइल। तो अब हमने यहाँ पर जर्नल नहीं लेना, अब हमने यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और क्लोरीन और यहाँ पर AlCl3 लेना है, ठीक है। तो हमारे पास एट दी एंड जो है वो एसीटोफिनोन बन जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है और इसमें से एक बेंजोफिनोन का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि दो बेंजीन रिंग्स के दरमियान में जो है वो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, दिस इज बेंजोफिनोन। तो जब ये प्रिपेयर करने के लिए बोला जाएगा तो अब आप नोट डाउन करें कि ये पूरा बेंजीन है अगर, तो उसके साथ ये एक बल्कि ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है। तो ये एक बल्कि ग्रुप क्या है, इसको हम देखें तो ये C6H5 है, ठीक है, C6H5 और C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली हो गया सिंपल C6H5 का नाम है फिनाइल, लेकिन जब उसके साथ कार्बन भी अटैच हो जाता है तो ये बेंजाइल बन जाता है, ठीक है। तो ये बेंजाइल ग्रुप इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आ गई कि बेंजाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, प्रॉपर्ली बेंजाइल यानी C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl बेंजाइल क्लोराइड लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो आपके पास एट दी एंड जो है वो बेंजोफिनोन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर, दैट इज एग्जाम क्वेश्चंस। Why does benzene prefer electrophilic substitution reaction, not electrophilic addition reactions? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि अगर तो पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पर डिफरेंट कार्बन्स पे जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स अगर ऐड हो जाएं तो ये एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास टोटली रिंग में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं रहता, तो इनको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। वैसे तो ये आपके पास एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है, आपने इनको डिटेल में देखा नहीं है कि किस तरीके से हमने एडिशन रिएक्शंस परफॉर्म करने हैं, लेकिन एडिशन रिएक्शंस का मतलब यही है कि पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और ग्रुप्स इसके अंदर ऐड होंगे।
ठीक है। और दूसरा ये है जो हमने सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किए हैं कि हमने कोई भी हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना है और उसकी जगह कोई और ग्रुप अटैच कर देंगे, अल्काइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, नाइट्रो, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, कोई भी हेलोजन, ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ये बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन को क्यों प्रेफर करता है, ठीक है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता, क्योंकि पाई बॉन्ड्स जो हैं ऑल द टाइम रेजोनेंस में होने की वजह से अवेलेबल नहीं होते रिएक्शन के लिए, ठीक है। और अगर हमने ब्रेक ही करना है तो हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स चाहिए जो इस रिंग को ब्रेक कर सकें, ठीक है। और मोस्टली जो है रेजोनेंस की वजह से, स्टेबलाइजेशन की वजह से जो बेंजीन रिंग है वो प्रेफर करता है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म करें। तो इसको आपने प्रॉपरली इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन आर हाईली स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस एंड दे आर नॉट इजीली अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक लाइक इलेक्ट्रॉन्स इन अल्कीन्स, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, however more powerful electrophiles are required for a successful attack to penetrate and break the continuous sheath of electron cloud in benzene, ठीक है। That's why substitution is preferred over addition in order to preserve the stable aromatic character, ठीक है। aromatic character जो है वो इसका stable रहता है। नेक्स्ट है 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में है कंप्लीट रिएक्शन विद मैकेनिज्म। अब स्टूडेंट्स ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको लग रहा है कि एन प्रोपाइल, यानी एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, एन प्रोपाइल क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है बेंजीन के साथ, तो इसका मतलब है आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ये अल्काइलेशन हो रही है, ठीक है। यानी अल्काइल हैलाइड के साथ जब हम बेंजीन को रिएक्शन करवाएंगे तो अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको ऐसे बेंजीन के साथ जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन में इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। प्रोपाइल यानी अल्काइल ग्रुप को अटैच कर दिया और HX बना दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, ये एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगा। ऐसा क्यों है? ये स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट्स आइसोप्रोपाइल बेंजीन और इसका कॉमन नेम है क्यूमीन, ठीक है। इसका कॉमन नेम है क्यूमीन, ठीक है। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप क्यूमीन प्रिपेयर करें फ्रॉम बेंजीन, तो भी आपने अगर एन प्रोपाइल क्लोराइड लिया है तो उसको आपने मैकेनिज्म के थ्रू इसी तरीके से अटैच करना होगा। तो अब हम इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप है हमारे पास जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास रिएजेंट क्या था। रिएजेंट था हमारे पास एन प्रोपाइल, ठीक है। तो एन प्रोपाइल तो स्ट्रेट चेन होती है, एन प्रोपाइल क्लोराइड था और उसके साथ हमारे पास था कैटलिस्ट एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो इससे हमने जनरेट किया जो है वो इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल देखें ये हमारे पास क्लोरीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा, CH2, इसके ऊपर प्लस साइन आ जाएगा और साथ ही हमारे पास AlCl4 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आती है कि ये कौन सा कार्बोकैटाइन है। जब कार्बन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है तो उसको हम कहते हैं कार्बोकैटाइन। तो ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। प्राइमरी कार्बोकैटाइन का क्या मतलब है कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है, सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटाइन। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो प्राइमरी कार्बोकैटाइन है ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ठीक है। स्टेबल नहीं होता का क्या मतलब है कि ये कार्बन बड़ी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील कर रहा है, ये कह रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले गया है, ठीक है, मतलब इसको बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील हो रही है। तो इसकी हेल्प करने के लिए कौन है, इसका नेबरिंग कार्बन है, ठीक है। तो ये तो एक ही कार्बन है जो कह रहा है कि चलें ठीक है मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। और इस जो अल्काइल ग्रुप्स हेल्प करते हैं तो उनका एक प्रॉपर नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये इसकी हेल्प करता है, लेकिन हेल्पर जो है वो एक ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी फील नहीं करता। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो हमारे पास कार्बोकैटाइन है ये क्या करेगा, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा।
ये हमने हाइड्रोजन को थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया है, ठीक है। तो ये रीअरेंज कैसे करेगा कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से, ये है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। और अब किसके पास ये सिर्फ बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो रहा बल्कि प्रोटॉन पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोटॉन कैसे शिफ्ट होगा, ये देखें CH2, ठीक है, और यही जो दो हमें नज़र आ रहे थे हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, और साथ हमारे पास यहाँ पर CH आ जाएगा और CH3 आ जाएगा। और अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसके ऊपर होगी, है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो था हमारे पास बॉन्ड, ठीक है, तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ चला गया, ठीक है। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया और इसका चार्ज खत्म हो गया। अब ये CH3 ग्रुप बन गया, तो इसको हम एज अ होल CH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको CH3 लिख देते हैं। तो अब देखिए, अब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया है वो अब प्राइमरी कार्बोकैटाइन नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्बन फर्दर 2 कार्बन्स के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन गया है। और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल फील नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी हेल्प करने के लिए 2 नेबर्स हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, एक मिथाइल ग्रुप और दूसरा मिथाइल ग्रुप, ये दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इसकी हेल्प करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील नहीं कर रहा, ठीक है, थोड़ा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटाइन, ठीक है। तो अब इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल है ना वो ही फर्दर रिएक्शन में हिस्सा लेगा। तो हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो पहले हम इसकी रीअरेंजमेंट हमने कर ली है, ठीक है, इसकी हमने रीअरेंजमेंट कर ली है। अब हम इसको अटैक करवाएंगे ऑन पाई इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग शो कर दी है और उसके साथ हम आइसोप्रोपाइल जो अल्काइल ग्रुप है ना वो हम इसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है। यानी हमने अगर CH के ऊपर पॉजिटिव साइन है ना, ठीक है, उसके ऊपर अटैक करवाना है तो उसको हम यहाँ पर सामने करके लिखेंगे और बाकी दोनों को हम इस तरीके से ब्रांच फॉर्म में इस तरीके से करके लिख देंगे। और अब हम अटैक का जो एरो लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, ये इस तरीके से लगाएंगे। तो अब हम इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में हमारे पास एसाइलियम आयन बन जाएगा, ठीक है। तो एसाइलियम आयन में हमारे पास CH आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच तो हो चुका है, ठीक है, और रिंग के ऊपर भी पॉजिटिव साइन आ चुका है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन था रिंग वाला वो बाहर जा चुका है, ठीक है, और उसके साथ हमें हाइड्रोजन नज़र आ रहा है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर करने लगे हैं प्रोटॉन की शिफ्टिंग। तो हमने ये एरो लगा दिया, ठीक है, और इसके ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया है और इसके साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया है, अलोंग विद इट जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिलीज हो चुका है और बेंजीन रिंग के ऊपर भी अब आपको कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा। और लास्ट स्टेप में ये जो हाइड्रोजन आयन है एन आयन के साथ मिलकर, यानी AlCl4 नेगेटिव के साथ मिलकर हमारे पास कैटलिस्ट AlCl3 भी बना देता है, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड भी बना देता है। तो ये मैंने पूरा मैकेनिज्म आपके सामने परफॉर्म किया है। यहाँ पर आपको इसके सारे स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप नज़र आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये आपको इसकी प्राइमरी कार्बोकैटाइन को हमने स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट किया, ठीक है, और फिर ये 3 स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन विद मैकेनिज्म सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। 3 नंबर का आया हुआ है, लॉन्ग में 6 मार्क्स का। तो आपने प्रॉपरली 4 स्टेप्स भी लिखने हैं और साथ एक लाइन की डेफिनेशन प्लस डायरेक्ट रिएक्शन वाला स्टेप, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन और उसके बाद 4 मैकेनिज्म के जो स्टेप्स होते हैं।
2018 फाइनल एग्जाम में द इलेक्ट्रोफाइल इन द एरोमेटिक सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज, ठीक है, बेंजीन में हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल था। राइट डाउन द मैकेनिज्म फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द बेंजीन, ये रिपीट हो रहा है। 2017 फाइनल एग्जाम में था डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। सल्फोनेशन में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी सब में 4 मैकेनिज्म के स्टेप्स होते हैं ना, तो सल्फोनेशन में 5 थे, ठीक है। जनरेशन ऑफ न्यूट्रल प्रोडक्ट, ये भी आपने इसका नोट डाउन कर लेना है। 2017 फाइनल एग्जाम ओल्ड सिलेबस में हमारे पास क्वेश्चन था व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, यानी हेलोजिनेशन हो रही है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, सिंपल हेलोजिनेशन है तो इसका मतलब हेलोजिन अटैच हो गया तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज, तो यहाँ पर देखें एक नेगेटिव साइन के साथ भी लिखा हुआ है और एक न्यूट्रल लिखा हुआ है, तो हमारे पास न्यूट्रल वाला जो सल्फर ट्राइऑक्साइड था ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। नेक्स्ट है 2017 सप्ली एग्जाम्स में गिव प्रिपरेशन ऑफ एसिटोफिनोन फ्रॉम बेंजीन विद मैकेनिज्म, और एसिटोफिनोन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एसिटाइल ग्रुप लगाना है, ठीक है, एसिटोफिनोन इसको कहते हैं, ठीक है। तो आपने बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया है, प्लस HX, और आपने 4 इसके मैकेनिज्म के स्टेप्स भी लिखने हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इफ़ यू हैव स्टिल हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से जो है या कमेंट करने से जो है वो हमें फीडबैक मिलता है कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से लेक्चर्स जो है वो अंडरस्टैंड हो रहे हैं। एंड फॉर फ्यूचर लेक्चर्स यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह ताला आपको आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।